अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज हमारा तीसरा कैसे एपिसोड जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। तो आज हमें जानना है डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नॉर्मली अगर हम वैसे वर्ड से समझ लें डेटा एंड टाइप क्या होता है कि मतलब डेटा टाइप की डेटास की टाइप क्या क्या डेटा किस टाइप का डेटा होता है। वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर समझ लो डेटा टाइप्स होते हैं दो टाइप्स के। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ये दो टाइप्स हैं हमारे पास। जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव उसमें क्या है कि उसमें आता है हमारे पास स्ट्रिंग नंबर आता है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का हम वेरिएबल बना सकते हैं, डेटा सेव करवा सकते हैं मेमोरी के अंदर। स्ट्रिंग मतलब ABCD ये क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़। और हमारे पास होता है कि दूसरा होता है हमारे पास नंबर भी हम स्टोर करवा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। एंड तीसरा हमारा डेटा टाइप है बुलियन जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करवाते हैं। जैसे सपोज हमें किसी टाइम कंडीशन चेक करनी ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हो गया बुलियन। ये भी एक डेटा टाइप हमारे पास है। चौथा हमारे पास है अनडिफाइंड। ये क्या होता है कि एक वेरिएबल जो होता है कि वो डिक्लेयर होता है, बट उसमें क्या होता है कि वैल्यू कुछ उसमें असाइन नहीं होता है। कि मतलब समझ में मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर करा हुआ है बट उसमें कुछ वैल्यू डाला नहीं मैंने, ठीक है। तो उसको वो होता है कि हमारे अनडिफाइंड टाइप आता है उसमें। उस तीसरा और हमारे पास है नल। इंटरनेशनली मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटरनली ये क्या होता है कि एम्प्टी होता है। क्या कहते हैं मतलब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि सपोज एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसको मैंने डाला नल, फिर बाद में क्या करें, बाद में उसमें हम कुछ वैल्यू सेट करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए नल मीन्स उसमें कुछ है ही नहीं अभी, बट फिर बाद में जब उसको यूज़ कुछ कहीं जगह कुछ डालना हो उसमें, तो फिर उसकी एग्जांपल्स भी आप हम समझेंगे। तो उसमें फिर कुछ क्या कहते हैं उसको कुछ वैल्यू डाल सकते हैं उसमें। उसके बाद हमारे पास है इनको हम इलाबोरेट भी करेंगे आगे अच्छे से। तो अगर सपोज यहाँ पे एग्जांपल हम समझ लें कि मैंने क्या करा है कि सिलेक्टेड यूज़र मेरा कौन सिलेक्टेड है। अगर सपोज मुझे अभी कोई यूज़र नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा सिलेक्टेड यूज़र इज इक्वल टू नल। मैंने इसके अंदर कुछ यूज़र है ही नहीं। बाद में जब मैं फंक्शन बनाऊंगा यूज़र फैच करूंगा तो मैं डालूंगा सिलेक्टेड यूज़र इक्वल्स टू वो वाला। तो मतलब पहले उसको मैंने सेट करवाया नल, फिर मैं जब बाद में फंक्शन कॉल करी तो उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करवाया। इनको हम एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मिलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर जहाँ पे हम ये इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और थोड़ा बहुत इलाबोरेट करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर जल्दी। तो गाइस ये हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था जावास्क्रिप्ट का। इसको ओपन कर लेते हैं, इसी को हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा सही से दिखे। तो यहाँ पे हमारा ये नाउ हम करेंगे एक नई फाइल क्रिएट, डेटा टाइप्स डॉट जेएस, क्योंकि आज हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे हमने डेटा टाइप्स की फाइल बनाई है, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड भी करवाते हैं डेटा टाइप्स डॉट जेएस एंड यहाँ पे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। और अब इसको रन कर लेते हैं हम क्या कहते हैं इसको लाइव सर्वर के साथ। ये हमारा ये रन हो गया। नाउ हमारा ये है। अब जो हमारी डेटा टाइप फाइल है, तो यहाँ पे पहले हम कंसोल करके देख लेते हैं।
रोल, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये हमारा चीज़ हो गया। नाउ सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास आता है स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग हमारे पास है, जो भी टेक्स्ट हमें सेव करवाना होगा, टेक्स्ट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, तो वो हम करवाते हैं स्ट्रिंग में। सबसे पहले तो वो एक कमेंट डालते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे करेंगे हम लेट मीन्स वो कीवर्ड है वेरिएबल का, और यहाँ पे देंगे हम सपोज यूजर नेम इक्वल्स टू ठीक, यहाँ पे हमने क्या दिया, यूजर नेम बाउल कोड, और कंसोल करवाते हैं इसको, क्योंकि जो हम डालते हैं इन डबल कोट्स में वो हमारी एज ए स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है जावास्क्रिप्ट के दौरान, ठीक है। तो हमने जो ही में इसमें डाला, अगर हम डबल कोट्स डालें या सिंगल कोट्स भी डालें, दोनों हमें स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है, चाहे मैं डबल कोट्स डालूँ या सिंगल कोट्स डालूँ, इसमें कोई तो फर्क है नहीं। तो जो ही अब हम यहाँ पे अपना आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबुल कोड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, अब हमारे पास क्या होता है कि दूसरा हमारे पास अगर हमें मैसेज ऐसे करके ना वापस यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्कैटिनेशन के बारे में भी साथ में ही बता देता हूँ मैं। ये जब हमें स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पे ये भी डबल सिंगल कोड भी यूज़ कर लेते हैं, बट करना है दोनों साइड सेम, यहाँ से भी सिंगल कोड, यहाँ पे भी सिंगल, अगर डबल कोड स्टार्टिंग डबल कोड और एंड डबल कोड, तो यहाँ पे भी सेम काम कर रहा है। अब हमारे पास एक चीज़ और है कि अगर मैं परंतु यहाँ पे कर लूँ, मैं करूँगा लेट मैसेज, एक वेरिएबल डाल दूँगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेलकम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर मैं क्या कहते हैं अपना ये वाला साथ में डालूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे डबल कोट्स फिर से यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ पे प्लस मीन्स कॉन्कैटिनेट इन चीज़ों को करवा दो। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम। तो आप हमारी मैसेज क्या आनी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, वेलकम बाबुल कोड टू द वर्ल्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब हम इस तरह जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हमने यूज़ करा, बट ये इस वेरिएबल में के अंदर क्या है, बाबुल कोड। आप इसको इस तरह भी, हम इस तरह भी कर सकते हैं इस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने करा लेट माई नेम इज इक्वल टू सपोज फॉर एग्जांपल इज माई नेम करा मैंने, इसमें कुछ डाला वाला नहीं है, तो मैं करूँगा माई नेम इक्वल्स टू सपोज, इस तरह भी हम पहले खाली पहले एम्प्टी ऐसे करके वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको असाइन बाद में करेंगे चीज़ें। तो इस तरह भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। खाली हमने पहले ये कर दिया, फिर उसके बाद उसको असाइन कर दिया, या आप इसको इस तरह कर सकते हो, पहले ये, तो ये पहले नल है, या इस तरह डाल सकते, नल में बाद में समझा दूंगा नल क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हमारा इस हिसाब से हो जाता है, और यहाँ पे इस तरह कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरा तरीका भी होता है कॉन्कैटिनेट करवाना, मतलब यहाँ चीज़ें डालूँ, तो वो होता है टेम्पलेट और लिटरल्स, वो मैं इसके बाद में ना हमारे पास है नंबर डेटा टाइप, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, लेट एज इक्वल्स 25। अगर मैं यहाँ पे ये डालूँ 25, तो यहाँ पे जो ही मैं इसको नंबर सीधे दिया, तो मतलब ये खुद ही नंबर के अंदर कंसिडर हो जाएगा, चाहे मैं इसका डॉट पॉइंटिंग वाला भी दे दूँ तब भी ये। बट अगर डबल को डालेंगे ना हम यहाँ पे, और एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे इस हिसाब से भी डालूँ ना, लेट सपोज मैंने अगर ये कर दिया, सपोज स्ट्रिंग, तो इस तरह मैं कर दूँ इसको, यहाँ पे मैं डालूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तब भी स्ट्रिंग की कंसिडर हो जाती है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो हम चीज़ें डालते हैं, चाहे फिर नंबर भी हो, और तब भी कंसिडर
एज अ स्ट्रिंग ही किया जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, चाहे वो सिंगल कोट से डबल कोट पर, ये तब भी आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये है, बट ये स्ट्रिंग है। अगर इसको हमें जानना है कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है, तो इसको क्या कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे कर देंगे हम console.log टाइप ऑफ इन यूजर नेम एंड टाइप ऑफ इस, आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे टाइप ऑफ एज को, अब आप एज को टाइप ऑफ करके देख लेना, वो सीधे नंबर दिखाता है। अगर हमें प्राइस को भी करना है टाइप ऑफ प्राइस, तो आप प्राइस भी नंबर है। तो मतलब जो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि जो डबल कोट्स के अंदर चीज़ें जाती है वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है, जो नंबर सीधे इसके वगैरह होते हैं वो सीधे एज ए नंबर डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास चाहे फिर फ्लोटिंग वैल्यूज दे दो या नॉर्मल नंबर्स दे दो, उसमें कोई सीन उतना है नहीं ना। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक बूलियन टाइप का वे होता है। बूलियन मतलब इसमें क्या होता है कि ये ट्रू फॉल्स हो जाता है हमारे पास इज एक्टिव करके, अगर हमें इस हिसाब की मतलब ट्रू एंड फॉल्स है। अगर हम यहाँ पे कंसोल कराइए और ये करा हमने कंसोल लेट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, मीन्स इसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू, तो बूलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे टाइप आप भी देख सकते हो, देखो ट्रू एंड फॉल्स ये दोनों बूलियन टाइप है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था, ये मेन तीन हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनडिफाइंड टाइप। लेट सपोज, एक मिनट यहाँ पे, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसमें कुछ असाइन कुछ नहीं करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो अनडिफाइंड और टाइप भी उसका अनडिफाइंड है। मतलब हमें वेरिएबल यहाँ पे क्या करा, हमने वेरिएबल बना दिया, फिर उसके अंदर कुछ डाला नहीं, डिक्लेयर खाली कर दिया, उसके अंदर वो सिर्फ रहता है हमारे पास अनडिफाइंड और उसके अंदर कुछ होता नहीं, तो उसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड। तो उसके बाद ये हो गया सिंपल तरीके। उसके बाद हमारे पास आता है नल। अगर हमने माई वेरिएबल नल वेरिएबल अब यहाँ पे डाल दिया कुछ वेरिएबल, तो उसको हमने डाल दिया नल अंदर इसके अंदर, तो कंसोल और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर नल आएगा और ये टाइप होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका टाइप रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है बिगिन। जरा सिंबल थोड़ा बहुत देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लेट माई सिंबल इज इक्वल टू सिंबल के अंदर, सिंबल एक कीवर्ड है, इसको मैं आगे इससे ज़्यादा मतलब यूनिक आइडेंटिफायर के लिए यूज़ कर लेते हैं हम, ताकि कुछ किसी भी चीज़ को कुछ यूनिक दे दें। तो मतलब उसके लिए यहाँ पे होता है ये सिंबल, देखो यहाँ पे क्या करा हमने, माई सिंबल एक फंक्शन है, इसको अभी आप दिमाग में नहीं रखो क्योंकि ये हम इसको आगे थोड़ा बहुत पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर ले लेते हैं। डेटा टाइप सपोज बिगिन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बिगिन जो हमारे इसका क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल इंट की रेंज रहती है उससे बाहर अगर हमें वैल्यू चाहिए कि मतलब रेंज सपोज हमारी रेंज है 10, सपोज मेरी रेंज है 10, अगर मैं 10 से बाहर चला जाऊँगा ना तो मतलब कोई और आएगा उस जगह, मतलब किसी और की रेंज उससे ज़्यादा होगी। तो मतलब इसी हिसाब से जो हमारी नॉर्मल इंटीजर होता है कि जो वेरिएबल इंटीजर टाइप होता है ये नंबर टाइप, इससे बाहर जब चला जाता है कि वैल्यू कुछ से बहुत बड़ा हो तो उसके बाद हम डालते हैं किसके अंदर, वो बिग इंट बनाते हैं। बिग इंट को लास्ट में हमें एन जरूरी लिखना होता है, तो इसको पता चलता है कि ये बिग इंट है, इंटीजर मतलब बहुत बड़ा इंटीजर, बहुत बड़ा वैल्यू होगा ये। तो यहाँ पे इस हिसाब से होगा। जब हमारे पास इसके अंदर एन नॉट आएगी ना तो ये इन खाली नंबर होगा, जो हम इसके एंड डालेंगे आप ये बिग इंटीजर बन गया। तो ये चीज़ आप समझ लो जो हमारा अब ये है। अब आप समझ यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे हम, जो हमारा क्या है कि
हाँ, अब आप देख रहे हो कि आप अपने एंड पे सोच रहे हो कि जब हम कंसोल में करते हैं तो यहाँ पे कैसे दिखाते हैं चीज़ें पे डेटाबेस में, यहाँ पे बॉडी HTML पेज के अंदर कैसे दिखाते हैं चीज़ें, वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताऊँ, बट उसके लिए हमें डॉम पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो एक यहाँ पे करके H2 बना लेते हैं, एक H2। तो इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, इसको मैसेज बॉडी में बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं करता हूँ लेट, एक वेरिएबल हमने, वो वेरिएबल हम सबसे टॉप पे कर लेंगे और इस लेट को हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉडी टेक्स्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट हमारी आईडी क्या है इसकी, मैसेज बॉडी, वही हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक। अब सपोज मुझे ये वाली मैसेज इसके अंदर प्रिंट करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा बॉडी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू मैसेज, जिस बॉडी के अंदर टेक्स्ट कंटेंट डालो ये मैसेज इसके अंदर डाल दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेलकम बाबुल को टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इस हिसाब से हम डायनेमिक चीज़ें डालते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ भी हमने चेंज कर दिया XYG जो भी, तो वो यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा। ये हम API से भी डेटा ले सकते हैं, जब हम API कॉल करना सीखेंगे तो वो यहाँ पे चीज़ें दिखा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल के लिए हम कुछ यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं चीज़ें, कुछ बेसिक। तो बेसिक जो हमें क्लियर हो जाएगा तो आगे हमें सारी चीज़ें पता होगी। तो ये मैंने आपके जस्ट इन्फो के लिए चीज़ बताई कि हम कैसी चीज़ों को कर लेते हैं। आप जस्ट फिलहाल के लिए इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत नज़र रखें, जो हमें ये थोड़ा क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको आगे चीज़ें करेंगे, आगे डायनेमिक चीज़ें करेंगे, APIs कैसे कॉल करते हैं, बाकी चीज़ें कैसे करते हैं, डेटा कैसे, मतलब सबसे पहले हमें फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए कि काम कैसे करते चीज़ों से। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है वो हम करेंगे आराम से। तो पहले हमें बेसिक अंडर फंडामेंटल चीज़ें पढ़नी है, फंडामेंटल जो हमें कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम करेंगे एक्चुअल चीज़ें जो हमें करनी है। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब ये जो भी मैंने बताया इसमें समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप फेसबुक से दे रहे हैं मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।